हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अंबेजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं लोक सेवा जो है आयोग उत्तर प्रदेश का समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था, आरंभिक एग्ज़ाम यानी कि प्री एग्ज़ाम, और उस एग्ज़ाम 2020 में जो है सामान्य ज्ञान क्या पूछे गए थे, उसमें कौन कौन से प्रश्न थे 2020 के आर एग्ज़ाम में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको सामान्य अध्ययन के बारे में बताएंगे। इसके सेकंड वीडियो में आपको सामान्य हिंदी में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, चैनल पर यूपी पुलिस से संबंधित वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है कि कार्यकारी अधिकारी जो है कार्यकारिणी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? क्या उच्चतम न्यायालय के द्वारा? ए, बी कहता है जिला न्यायालय के द्वारा, सी कहता है उच्च न्यायालय के द्वारा, डी कहता है ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के द्वारा। जब राष्ट्रपति और न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होते हैं या किसी कारण से जो है कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, तब कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? संविधान के अनुसार जो है, भारतीय संविधान के अनुसार सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए कहता है पंचायती राज भाग 9 या नगर पालिकाएँ भाग 9 का, सहकारिता समिति जो है सहकारी समितियाँ ये भाग 9 खा, या फिर अधिकरण भाग 10। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर डी, जो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ये सम्मिलित नहीं है। ये जो है अधिकरण होता है भाग जो है भाग 15 का के द्वारा होता है। भाग 10 है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के। ये जो दिया है भाग 10 ये अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्र के लिए है, जबकि अधिकरण जो है ये भाग 15 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है निम्न में से सम्मिलित नहीं है। इसमें भी सम्मिलित पूछा है, तो ये आपके मौलिक अधिकार हैं, इधर एक साइड और एक साइड है अनुच्छेद। तो एक कहता है अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, या गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23, या धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, या फिर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका जवाब बताना है आपको। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा आपका बी। आंसर बी क्या होगा? ये अनुच्छेद जो 23 दिया हुआ है, ये अनुच्छेद 23 है, बाल श्रम और मानव के दुरुपयोग का निषेध करना। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन का जो है मूल्य MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या नीला बॉक्स हाशिया कहा, ये सहायिका कहा जाता है, या फिर हरा बॉक्स सहायिका कहा जाता है, या फिर पीला बॉक्स सहायिका कहा जाता है, या फिर गुलाबी बॉक्स सहायिका कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नीला बॉक्स सहायिका। जब कृषि पर समझौता विश्व व्यापार संगठन का एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे नीला बॉक्स सहायिका कहा जाता है। हरा बॉक्स सहायता जो है उस सब्सिडी द्वारा रखा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस योजना का बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है? तो जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि किसकी तुलना में 2020-21 की तुलना में 19-20 के से कम रहा है। तो क्या मनोरंजन का कम था, या आयुष्मान का कम था, या फिर मध्याह्न भोजन का कम था, या फिर राष्ट्रीय गंगा सफाई योजना का कम था? तो इसका सही जवाब क्या था? ऑप्शन ए, मनोरंजन का। मनोरंजन का जो है वो कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से उपायों पर विचार करें और जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। तो ऑप्शन ए था बैंक दर में वृद्धि, दूसरा था आपका नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, और आगे क्या था?
ये था, तीसरा था आपका संविधान सरलता अनुपात में वृद्धि, या ऑप्शन 4 था, ये था सरकारी प्रतिभूतियों में क्रय। तो ये आपके बिंदु थे और इसमें आपको कूट करके सही उत्तर का चयन करना था। क्या कौन सा सही था? क्या सिर्फ पहला दूसरा सही था, या फिर पहला दूसरा तीसरा सही था, या फिर दूसरा तीसरा चौथा सही था, या फिर पहला तीसरा और चौथा सही था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला दूसरा और तीसरा जो है बिंदु सही थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय जो है कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? ये पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? क्या फागुन होता है, बी माघ होता है, सी पौष होता है, या फिर डी चैत्र होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 का जो है डी सही हो जाएगा, चैत्र। जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र होता है। अन्य महीने चैत्र के बाद बैसाख आता है, आपका जेठ आता है, आषाढ़ आता है, श्रावण, भाद्रपद होता है, अश्विन होता है, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन, ये महीने होते हैं आपके राष्ट्रीय कैलेंडर, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार। नेक्स्ट है दोस्तों, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। जो नवरात्र को सरस्वती पूजा के रूप में कौन सा राज्य मनाता है? तो आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने, क्या केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, या फिर तेलंगाना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केरल। केरल जो है ये नवरात्र को सरस्वती पूजा के रूप में मनाता है, और ये केरल में नवरात्रि के अंतिम 3 दिन अष्टमी, नवमी और विजयदशमी को ज्ञान और शिक्षा की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 9 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संस्कृत पोर्टल में संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, इसमें पॉइंट आपको पहला दिया है, इसे ITI जो है IIT रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया है। बी कहता है यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल जहां संस्कृत मंत्रालय को विभिन्न संगठन के ज्ञान एवं संस्कृत संसाधनों के सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया। अब ये जो है कूट दिए गए हैं, तो कौन सा सही होगा? क्या ए कहता है क्या केवल फर्स्ट सही होगा, बी कहता है केवल दूसरा सही होगा, सी कहता है पहला और दूसरा दोनों पॉइंट सही है, या फिर डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ये सही जवाब हो जाएगा आपका। जो है दिसंबर 2019 में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा नई दिल्ली में भारतीय संस्कृत वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इसे IIT मुंबई द्वारा जो है विकसित किया गया, और इस पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से उपलब्ध कराया गया। वह भारत सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां पर संस्कृत मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं संस्कृत संसाधनों का सार्वजनिक डोमेन से एक प्लेटफॉर्म के रूप में उपलब्ध कराया गया है। अगला है 10 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है वायुमंडल की लंबवत संरचना सबसे निचली सतह कौन सी थी? तो वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली का सतह कौन सी है? ये ऑप्शन ए कहता है स्ट्रोफियर, या फिर मिजोस्फियर, या फिर ट्रेम्पोस्फियर, या फिर थर्मोस्फियर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सॉरी, ये है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है आपका सही जवाब है। और जो है हम आपको बता दें कि समताप मंडल जो इसको कहते हैं स्ट्रोपोस्फियर, ये आपका 18 से 20 किलोमीटर होता है। मध्य मंडल जिसको मेसोस्फीयर कहते हैं, ये 15 से 80 किलोमीटर होता है, 15 से 80 किलोमीटर। और आपका जो है आयन मंडल जिसे आप आयनोस्फीयर कहते हैं, इसका जो है ये 80 से 640 किलोमीटर होता है। और आपका है वायुमंडल जिसको जो है एक्सोस्फीयर कहते हैं, वो 640 से 1000 किलोमीटर सबसे बाहरी सतह, ये मतलब सबसे ऊपरी सतह होती है। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11। कहता निम्नलिखित में से अम्लों में किस अम्ल का प्रयोग जो है कार एवं बैटरी में किया जाता है? क्या एसिटिक अम्ल का किया जाता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, या फिर नाइट्रिक अम्ल का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। जो आपका बैटरी में प्रयुक्त करते हैं अम्ल, वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
कह रहा है कि आलू के चिप्स जो होते हैं, आलू के चिप्स को जो प्लास्टिक के थाली में संकलित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या नाइट्रोजन वातावरण का, या फिर हाइड्रोजन वातावरण में, या फिर ऑक्सीजन वातावरण में, या फिर आयोडीन वातावरण में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन के वातावरण में। नाइट्रोजन के वातावरण में जो है सामान खराब नहीं होता है। जैसे सभी चिप्स की थैली नाइट्रोजन गैस में, इसमें जो है कोई भी मान लो कोई भी पदार्थ होता है खाने योग्य जो पैकेट में पैक किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस जो है भरी जाती है, और वो जो गैस होती है नाइट्रोजन गैस सामान को ताज़ा और सही तरीके से रखता है, जो इससे सामान अंदर पैकेट के अंदर ख़राब नहीं होता। जब तक पैकेट आप फाड़ते नहीं हैं जब तक सामान ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो है 13 नंबर क्वेश्चन, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय प्रक्रिया नहीं है? क्या जो है आसवन नहीं है? ऑप्शन ए कहता है आसवन, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी क्रिस्टलीकरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है आसवन विधि। आसवन विधि जो है अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है, जिसके क्रिस्टलीकरण ऊर्ध्वपातन उपयोगी है। आसवन विधि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण हेतु नहीं किया जाता है। किसी मिश्रित जो है द्रव को अवयव से उनकी वाष्पन संक्रिया के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, कहता है सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होगा? क्या हरा रंग, लाल रंग, या बैंगनी रंग, या फिर नीला रंग? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ये सबसे कम विचलित होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन, हींग किससे प्राप्त की जाता है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि हींग किससे प्राप्त होती है। 15 नंबर क्वेश्चन, क्या तने से, आपका तने के स्राव से, जड़ों के निष्कर्षण से, या फिर फलों के निष्कर्षण से, या फिर पत्तियों के निष्कर्षण से? तो फिर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, जड़ों के निष्कर्षण से हींग प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सही है, सही क्वेश्चन नंबर है 16, त्रिकोणीय हृदय पाया जाता है किसमें? जो त्रिकोणीय होता है हृदय किसमें पाया जाता है? क्या स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में, या फिर मछलियों में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी है, उभयचरों में। उभयचरों में जो है ये त्रिकोणीय हृदय पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो ऑप्शन ए है ब्रह्महिमवर्दी, या फिर हकीम सूर, या फिर तरगी बेग, या फिर महमूद लोदी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? हकीम सूर। हकीम सूर जो है महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति थे, जिसकी मौत युद्ध लड़ते समय हो गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1576 में। 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था ये युद्ध। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 18 नंबर का क्वेश्चन, कहता है भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण में संदर्भ निम्नलिखित कारण या कौन सा तथ्य सही है, या पॉइंट कौन सा सही है पूछा गया है। पहला पॉइंट कहता है आपका अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, या फिर दूसरा पॉइंट कहता है अंग्रेजों की बेहतरीन जो है नौसैनिक ताकत। इसमें 2 पॉइंट दे रखा है, तो कौन सी सही है? भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण क्या रहा है? ऑप्शन ए कहता है क्या पॉइंट फर्स्ट सही है, बी कहता है क्या सेकंड पॉइंट सही है, सी कहता है कि ए और बी दोनों सही हैं, यह कहता है न तो एक या न तो बी। तो कौन सा सही इसका जवाब होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि जो अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन उनको मिला, जनशक्ति मिली, ये भी बहुत बड़ा कारण रहा। और जो अंग्रेजों की नौसेना ताकत थी वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी, जिसके चलते फ्रांसीसियों को भारत में असफलता मिली। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 19 नंबर का, कहता निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कहता राजद्रोही भाषाओं को रोकने के लिए अधिनियम क्या 1908 सही है, यह कहता विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 सही है, या फिर आपका भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, या फिर समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908?
कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए जो है अधिनियम 108 न होकर के 107 है। कौन सा अधिनियम? 1907। 1907 जो है ये राजद्रोह सभाओं को रोकने के लिए अधिनियम 1907 है। बाकी आपके जो तीनों हैं ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सूची फर्स्ट और सेकंड के सुमेलित करना है और दिए गए कोड का सही उत्तर देना है। तो ये जो सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, ये कहता है कि रंपा विद्रोह 1859 से जो है, इसमें ये फर्स्ट और सेकंड इधर रखा है। तो इधर जो है रंपा विद्रोह है और फर्स्ट इधर है 1859 से 60, ये है पाबाना किसान विद्रोह। इधर दूसरा सेकंड नंबर है, ये 1879 से 80 के बीच। और फिर इसमें आगे दिया है पॉइंट बंगाल विद्रोह, ये 1860 से 63, या फिर जयंतिया विद्रोह ये 1873 से 76। तो ये इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ये दे रखे हैं, कौन सा सही होगा ये बताना था इसमें। तो इसका जो है सेकंड वाला सही है, सेकंड वाला सही है। जो है ए का दूसरा हो जाएगा, बी का आपका चौथा हो जाएगा, सी का आपका पहला हो जाएगा और डी का आपका तीसरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। कहता है दिल्ली सल्तनत के किस शासक को आपको खलीफा जो है घोषित किया था? तो दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या बलबन ने घोषित किया था खुद को खलीफा, अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को घोषित किया खलीफा, या मुबारक खिलजी ने, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो है ये मुबारक खिलजी ने खुद को जो है खलीफा घोषित कर दिया था। किसने घोषित किया था? मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। मुबारक खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा अल वसीम विल्लाह की उपाधि धारण की। उसने गुजरात के हिंदू जिसने हाल ही में इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, खुसरो शाह को अपना मंत्री बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 22 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? क्या जो है आपका रशीद अली नहीं जुड़े थे, फिर शहनवाज नहीं जुड़े थे, या फिर पीके सहगल नहीं जुड़े थे, या फिर बीसी दत्त नहीं जुड़े थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये बीसी दत्त जो है आपके आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे। आज़ाद हिंद फौज जो है पहली बार जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में जो है इसका गठन किया था। किसका? आज़ाद हिंद फौज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 1942 के जो है 1942 भारत छोड़ो अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या कह रहा है? इसका जो है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। बी कहता है कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था। सी कहता है एक अहिंसक आंदोलन था। डी कहता है यह एक जो है स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा गया आपसे। इसका सही जवाब हो जाएगा यह एक अहिंसक आंदोलन था। यह एक अहिंसक आंदोलन नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है 1935 द्वारा यह स्थापित भारत परिषद जो है इंडिया काउंसिलिंग को जो है समाप्त कर दिया गया था और इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकार की टीम मिल गई थी। इसके अलावा भारतीय संघीय न्यायालय व संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भी इसी अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत अधिनियम जो है काउंसिल समाप्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है इसका भारत अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और कालक्रम व्यवस्थित करना है। क्या क्रिस प्रस्ताव जो है 30 मार्च 1942 को आया था? अगस्त प्रस्ताव क्या जो है आपका अगस्त 1940 को आया था? या लेवल योजना जून 1945 में आया था? या फिर CR फार्मूला 1944 में आया था? तो ये कोट हैं, आपको कोट मिलान करना है या बताना है।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। ये आपका अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव आपका 1940 में आया था। अगस्त प्रस्ताव जो है ये आपका 1940 में आ गया था। और क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 को आया था। क्रिप्स प्रस्ताव जो है मार्च 1942 को आ गया था। और आपका CR फार्मूला जो है ये 1944 में आया था। CR फार्मूला 1944 में आया था। और आपका जो है वेबल योजना जून 1945 में आया था। तो ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो संगठन एक तरफ व्यक्ति है। क्या यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डोरियोजो ने किया था, या फिर दूसरा है बहिष्कृत हितकरणी सभा जो है ज्योतिबा फुले ने, या फिर ऑप्शन सी है थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल अल्बर्ट कास्ट ने किया था, या फिर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन ये सर सैयद अहमद खान। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इसकी जो अगर डिटेल से बात करें तो जो यंग बंग आंदोलन है इसको यंग बंग आंदोलन को जो है हेनरी विन डेजरियो ने किया था। जबकि बहिष्कृत हितकरणी सभा है इसका जो है ये इन्होंने नहीं किया था, इसको किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसको किसने किया था? बहिष्करणी हितकरणी सभा का बहिष्कृत हितकरणी सभा को जो है BR अंबेडकर ने किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? फसल एक तरफ है, एक तरफ है खरपतवार। ठीक, एक तरफ फसल है, एक तरफ है खरपतवार। तो आपके सामने गेहूं का जो है गेहूं का खरपतवार कौन सा है? क्या फलेरिस माइनर है, या फिर धान का बथुआ है, या फिर मटर का प्याजी है, या फिर बरसीम का जो है कासनी है जो है? तो इसका कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी जो है ये इसका धान का जो है बथुआ नहीं होता है। बी जो है धान में बथुआ नहीं होता है। इसमें धान में कौन सा होता है? कानकौआ, भरवैया, या फिर महकुआ, या फिर पत्थरचट्टा, जंगली कोदो आदि शामिल हैं। बाकी आपके तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहली सूची और दूसरी सूची को मिलाना है। एक मिनट रुकिए जरा। पहला कहता है कि इसमें सूची क्या कहती है? ये सूरजमुखी क्या इधर आपका फसल है, ये मौसम है सूरजमुखी। इधर पहली जो है फसल है खरीफ यानी कि वर्षा में। ये तरबूजा है, ये जायद है गर्मी में। ये कपास है, ये रबी सर्दी में। और अलसी जो है सभी मौसमी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ये सभी आपके कोट दिए हुए हैं, तो ये आपका बी सही जवाब हो जाएगा। आपका ए का आपका चौथा हो जाएगा। ए का चौथा मतलब ये सूरजमुखी सभी मौसमी हैं। और आपका बी जो है खरबूजा आपका जायद है। खरबूजा आपका जायद फसल है। जबकि आपका कपास खरीफ है यानी कि वर्षा में। कपास खरीफ है यानी कि वर्षा में। और अलसी जो है ये रबी है आपकी सर्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची में जो है सूची के अनुसार 2019 की सबसे बड़ी निगम कंपनी कौन सी थी? क्या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड थी, या फिर ONGC थी, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, या फिर जो है RBI? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है रिलायंस इंडस्ट्री जो है रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा जारी 500 कंपनियों की सूची में 2019 में सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज रही है। कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज रही है। नेक्स्ट है, अमेरिका में आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही आपकी बताया कि पूछ रहा है कि कौन सा सही है। ऑप्शन आपके सामने है। ए कहता है कि भारत की GDP 2019 में
209 लाख करोड़ की थी। ये सेकंड ऑप्शन कहता है, ये सेकंड पॉइंट कहता है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता है। अब जो है पॉइंट 3 कहता है भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। तो अब कहता है नीचे दिए गए कोड का सही जो है उत्तर का चयन करना है। तो क्या पॉइंट फर्स्ट और सेकंड सही है, क्या पॉइंट फर्स्ट और थर्ड सही है, फिर सी कहता है पॉइंट सेकंड और थर्ड सही है, फिर डी कहता है पॉइंट फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका डी, ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। इसके तीनों जो है पॉइंट सही हैं। अब 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित जो है नीचे दो कथन दिए गए हैं ए और बी, इनको जो है अभिकथन और कारण है तो बताना है आपको इसका जवाब। अभिकथन क्या कहता है, लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पादन का सबसे बड़ा एक्सपो था। कारण कहता है एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें क्या सही, कौन सा कथन और निष्कर्ष में से किसकी व्याख्या करता है, कौन सही ये बताना है। तो कहता है कि कौन सा उत्तर सही है, क्या जो है ए और बी दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या करता है। बी कहता है कि आर तथा ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। डी कहता है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही इसका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ए तथा आर दोनों सत्य हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2020-21 की अनुमानित आय के स्रोत हैं, सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ सम्मिलित करना है जो कि नीचे दिए गए हैं। तो निगम कर क्या 17% है, आयकर क्या 20% है जो, और सी दिया है सीमा शुल्क और ये 7% और ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क ये है 4%। तो किसका कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसमें आपके ये कोट दिए हुए हैं इनके हिसाब से बताना है। तो इसका जो है डी वाला सही है। आपका डी पहले का जो हो जाएगा ए का दूसरा हो जाएगा। ए का दूसरा मतलब ए का 18% हो जाएगा और बी का ए हो जाएगा यानी कि आयकर 70% और सी जो है आपका 4% हो जाएगा। आपका सी 4% और उत्पादन शुल्क है जो डी का 3 हो जाएगा। डी का 3 7%, ऐसा आपको मिलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, कौन सा सम्मिलित है आपका जेनेटिक उद्योग में, क्या कृषि सम्मिलित है, मछली पकड़ना सम्मिलित है, शिकार करना या फिर खनन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका जेनेटिक उद्योग में कृषि सम्मिलित है। जेनेटिक उद्योग में क्या सम्मिलित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृषि सम्मिलित है। फसलों की जो है जीनोम कृषि, बीटी जो बैंगन, बीटी कपास आदि हैं इसी श्रेणी में आते हैं। जीवों का प्रजनन और प्रजनन की गतिविधियाँ शामिल उद्योग यानी कि पक्षी, पौधों और जानवरों आदि को आनुवंशिक या जेनेटिक उद्योग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारत की नदियों में से कौन सा कर्क रेखा के को 2 बार काटती है। तो ये तो एकदम आसान सवाल है, क्या माही नदी, चंबल, नर्मदा या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका माही नदी जो है कर्क रेखा इस नदी को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 35 नंबर का, ये कहता है निम्नलिखित में से आपका जनगणना वर्षों के किसे भारत की जनजानकी इतिहास के महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, क्या 1901, 1921, 1931 या 1941। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1921 को। 1921 जो है ये भारत की जो है जनजानकी इतिहास में 1921 को महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1911 से 21 के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक हुई थी और कितनी हुई थी, -0.31% हो गई थी। इसके फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या 77 लाख की कमी आई थी। हालांकि जो है 1921 के बाद जनसंख्या तीव्र से बढ़ती गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, क्या सतलज पर है, झेलम पर है, रावी पर है या फिर ब्यास पर है। तो तुलबुल परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। किस नदी पर, झेलम नदी पर स्थित है। इस जो है यह परियोजना
1985 से इसका कार्य शुरू किया गया था ताकि गर्मी के मौसम में झेलम नदी को है नौनिहान योग बनाए जा रखा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे जो कोट हैं उनको उनके हिसाब से आंसर आपको देना है। तो पॉइंट फर्स्ट कहता है रेहन बांध सोन नदी की एक जो है सहायक नदी है। सेकंड कहता है हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। सी कहता है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। यह अब जो है 4 नंबर का कहता है मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर स्थित है। तो इसके जो है पॉइंट्स आपके सामने हैं, कूट आपको बताना है कौन कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जो है डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी सही हैं। ठीक, रिहन बांध सोन की सहायक नदी है जिस पर बांध बनाया है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। और जो हीराकुंड है ये हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित महानदी पर बनाया गया है। तो जो तुंगभद्रा परियोजना है ये दोस्तों जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के संयुक्त उपक्रम है। और जो है मैथान बांध था ये दामोदर नदी की एक सहायक नदी वह बराकर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत सरकार जो है क्वेश्चन नंबर 38 भारत सरकार की राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई ये पूछा गया है आपसे। क्या 2007 में, 2008 में, 2009 में या फिर 2010 में? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2010 में। 2010 में जो है एनजीटी की स्थापना हुई थी। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है आपका? तो क्या इधर आपका देश है, इधर इसका है, ये कजाकिस्तान है, ये क्या काराडंगा का है, या फिर यूक्रेन विक्रानरांग का, फिर जर्मनी नॉर्मंडी का, या फिर फ्रांस प्रिनीज का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सम्मिलित कौन सा नहीं है आपका? जर्मनी नॉर्मंडी वाला सही नहीं है। ये जो है जर्मनी का प्रसिद्ध लाव आयुक्त उत्पादन क्षेत्र रूर क्षेत्र हनोवर है, जबकि अन्य 3 जो है आपके सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, सॉरी सम्मिलित है पूछा गया है। तो क्या लॉरेंस औद्योगिक उद्योग इटली है, या फिर रूर उद्योग आपका जर्मनी है, या फिर ब्रिस्टल उद्योग प्रदेश आपका फ्रांस है, या फिर जो है सैक्सोनी जो है उद्योग प्रदेश यूनाइटेड किंगडम है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका की तटीय पर स्थित नहीं है? अफ्रीका के तट पर कौन स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बोत्सवाना जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। गैबन अंगोला लाइबेरिया नामीबिया आदि देश अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित हैं, जबकि बोत्सवाना की सीमा पश्चिमी तट से नहीं लगती है। यह जिम्बाब्वे नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका के सीमावर्ती देश हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए देहरादून में। जल्दी थोड़ा सा करते हैं क्योंकि काफ़ी लेट वीडियो जा रही है, काफ़ी लंबी हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ पर है? सुंदरवन, चिल्का झील, निकोबार आइलैंड, या फिर कच्छ? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी ऑप्शन डी हो जाएगा कच्छ में। भारत का ओस्करी नेशन पार्क जो है आपका कच्छ में है। कहाँ पर? कच्छ में है, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कहाँ चलती है? ये प्रश्न पूछा है। भारत की जो पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी ये कहाँ चलती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिल्ली से बनारस के बीच में चलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के निम्नलिखित नगरों में से किस देश का प्रथम कृषि रबर संयंत्र लगाया गया? तो कहाँ पर लगाया गया है? इसका सही जवाब है आपका हरियाणा।
ये आपका पानीपत का जो हरियाणा का जो पानीपत है यहाँ पर लगाया गया है। ये प्रथम जो है कृत्रिम रबर संयंत्र का उद्घाटन 29 नवंबर 2013 को तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे बड़ी तेल शोधक शाला कहाँ पर है? क्या जामनगर में है, पारादीप में है, या फिर आपका जो है डिगबोई में है, या फिर ये आपका तातीकापा में है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, जामनगर में है। जामनगर में जो है वर्तमान भारत में सबसे बड़ी तेल शोधक गुजरात के जामनगर में स्थित है। जामनगर तेल रिफाइनरी भारत का एक गैर सरकारी क्षेत्र तेल शोधक शाला है, यह कि रिलायंस इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक लंबी तट है? तो भारत की जो है सर्वाधिक लंबी तट किस जो है राज्य की है? तो ये आपकी गुजरात की जो है सबसे लंबी है। गुजरात की जो है इसके जो है लंबी तट कितनी है? ये है 1214.7 किलोमीटर, जबकि आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश का आपका 973.7 किलोमीटर, जबकि तमिलनाडु का जो है 960.9 किलोमीटर है, महाराष्ट्र का 652.6 किलोमीटर, जबकि केरल का आपका सबसे कम है 569.7 किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है 48 नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित शैल समूह में कौन सा भारत के अधिकतम मात्रा में कोयला उत्पादन का है जो है प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? बी सही जवाब होगा इसका, गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह जो है ये भारत में कोयला के लिए भूगर्भिक शैलक्रम के रूप में पाया जाता है। इसमें पहला गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है। दूसरा आपका है टर्सेयरी जो कि आपका 55 लाख वर्ष पुराना है। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है, जिसमें राख की क्षमता कम तथा ताप उत्पादन शक्ति अधिक होती है। इसमें गंधक सल्फर की मात्रा न्यून होती है तथा गोंडवाना कोयला क्षेत्र में देश के कुल कोयले का 98% अधिक संचित भंडार है। लगभग यह 98% कोयला का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फरवरी 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं था? कथन सत्य है, ये पूछा था कि कौन सा सत्य है। क्या अमेरिका प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने जो है दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा है एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप की? वे कहता है मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग दिल्ली का सर्वोदय दिल्ली सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था। तो आप इसका कौन सा, क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर न तो फर्स्ट न तो सेकंड, कौन सा सही होगा? तो इसका सही है ऑप्शन सी। ये दोनों पॉइंट जो आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 50 नंबर का, फरवरी 2020 में संगठित राम मंदिर ट्रस्ट का संबंधित सूची फर्स्ट सेकंड को सम्मिलित करना है। तो इसका सही जवाब कौन सा था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बी आप मिला लीजिएगा इसको, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किसे प्रदान किया गया था? तो इसमें क्या अवेंजर को, गली बॉय को, या पैरासाइट को, या फिर जोकर को? तो इसका सही जवाब है एवेंजर को। 2020 में जो है ऑस्कर पुरस्कार एवेंजर को मिला था। नेक्स्ट है प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन ए भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में जो है 22 फरवरी से 1 मार्च के बीच खेला गया, जिसमें विश्वविद्यालय के बीच स्पर्धाओं का आयोजन हुआ था। भारत विश्वविद्यालय के स्तर में सबसे बड़ी स्पर्धा है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से युवा मामलों का खेल मंत्रालय तथा आपका भारतीय खेल जो है प्राधिकरण के साथ भारतीय विश्वविद्यालय संगठन, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से जो दो दिए गए हैं और एक कथन जो है ये दिया गया है। कथन ये कहता है फरवरी 2020 को सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया गया है। आर कहता है कि सीनेट ने रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट के सांसद की संख्या अधिक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये आपके कूट दिए गए हैं, कूट के हिसाब से आपको बताना है।
कि कौन सा सही होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जो है सी। ऑप्शन सी जो है ये सत्य है किंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित की गई आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के लिए कितनी टीमों ने भाग लिया था। तो उस समय जो है आपकी 10 टीमों ने महिला टी20 विश्व कप में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के खिलाफ प्रयास जो है प्रयासों में युक्त व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार पाने वाला कौन सा व्यक्ति था। तो ये था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फरवरी 2020 में कुष्ठ रोग उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 प्रदान किया। व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार NS धर्मशक्तों को मिला था। किसको मिला था? MS धर्मशक्तों को मिला था। नेक्स्ट है, इसको सम्मिलित करना है। ये रीजनिंग का सवाल है। 63 और आपका 63-9 इधर बीच में क्वेश्चन मार्क 14। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका जो है 68। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 68 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही युग्म का चयन करना है तथा आपको बताना है इसका जवाब। जैसे जो है डायनासोर होता है, डायनासोर का आगे दिया है ड्रैगन, तो उस तरह से कौन सा सही होगा। तो आपका हिम का बर्फ हो जाएगा। आपका हिम का जो है बर्फ, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक आगे आएगा। तो 8 से 15 हो गया, 28, 53। फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा, तो आपका आएगा ये 102। 102 आएगा। कैसे आएगा, ये आपका 8 से 15 हो गया, सॉरी ये आपका 8 से 15 हो रहा है, और फिर यहाँ पे 28, और फिर यहाँ पे 53 आ रहा है, और यहाँ पे 102 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर गुणे 2 करिए, सब में गुणे 2 हो जाएगा, ये सब में गुणा 2 होगा ऊपर, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, -2 होगा, और यहाँ पे -3 होगा, और यहाँ पे -4 होगा। तो इस तरह से जो आपका आएगा वो 102 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ये मैट्रिक्स दिया गया सवाल है इसका। तो यहाँ पे पूछा कि क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा आपका 10 आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोहित अपने घर से जो है पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर जो है पूर्व की ओर 25 किलोमीटर चला, तथा अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। तो चली गई दूरी कितनी होगी। तो इसकी कितनी दूरी आएगी, इसका सही जवाब हो जाएगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर सही जवाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 से भिन्न है। क्या 94 भिन्न है, 67 भिन्न है, 85 भिन्न है, या फिर 13 भिन्न है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो है 13 भिन्न है। 13 आपका भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ, सी बी का भतीजा है, ए डी से क्या संबंध रखता है। तो जो है इसका ए सही जवाब हो जाएगा, ये ससुर जो है ससुर का संबंध रखता है। ए और बी का संबंध भाई का है, सी और डी पति पत्नी है, और जो है सी बी का संबंध भतीजा और चाचा का है, तथा ए और डी का संबंध ससुर और बहू का है। अतः आपका ये दोस्तों विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोजन का गठन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है आपका 2017 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जनपदों की साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले की साक्षरता दर सबसे कम रही है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है श्रावस्ती। श्रावस्ती का जो है साक्षरता दर सबसे कम रही है। ठीक, और सबसे अधिक कहाँ की रही है, तो इसमें जो है सबसे अधिक जो है रामपुर की रही। श्रावस्ती की जो है 46.74 रही है प्रतिशत, और बहराइच की 49.36%, बलरामपुर की 49.51%, बदायूं की 51.52%,
29% और रामपुर की साक्षरता दर 53.34% की रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में जो है कुल संचित क्षेत्र का नहर सिंचाई का कितना क्षेत्र प्रतिशत है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका सही जवाब है आपका 30% जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, ये आपका सूची दिया गया है, पीतल कहाँ का है। पीतल इधर पहला दिया है, ए पीतल, फर्स्ट दिया मेरठ, ये बी माचिस सहारनपुर, सी खेल 3 नंबर मुरादाबाद और लकड़ी की नक्काशी बरेली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये सही जवाब इसका होगा बी, ये बी सही जवाब होगा आपका। ए का मतलब ए जाएगा 3 नंबर पर, जो पीतल का है मुरादाबाद है। पीतल नगरी कौन सी है आपकी, ये मुरादाबाद है। आपका माचिस बरेली है, माचिस जो है आपका बरेली हो गया। खेल का सामान आपका मेरठ से आता है, खेल का जो सामान है ये आपका मेरठ आता है। लकड़ी का सामान जो है ये सहारनपुर से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्य लोकगीत हैं ये कौन से हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका बिरहा, चैत्री और ढोला। बिरहा, चैत्री और ढोला जो है ये शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार सुविधा केंद्र का क्राफ्ट म्यूजियम और स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हुई थी, ये पूछा गया आपसे। तो इसका सही जवाब है वाराणसी से। व्यापार सुविधा केंद्र के जो क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना हुई थी आपकी, ये बनारस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थापित है। क्या आपका ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर और या फिर जगदीशपुर। तो इसका जो इफ़को यूरिया कारखाना है ये कहाँ पर है, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है इफ़को जो है दोस्तों ये आंवला में स्थापित है। और यह वर्तमान में 40,000 सहकारिता सदस्य हैं, जिसमें 3 नवंबर 1967 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपका प्रावधान दिया है, ये संविधान का भाग दिया है। तो इसमें कौन सा सही है, इसमें सम्मिलित नहीं है पूछा, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसके हिसाब से आपका ये देखिए इसमें कहा है कि सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है आपको ना। तो इसके हिसाब से आपका बी वाला है जो है संघ क्षेत्र भाग 7 दिया है, ये गलत है आपका, ये आपका गलत है। भाग 7 जो है आपका गलत है। इसमें क्या हो जाएगा आपका ए आपका भाग सेकंड हो जाएगा, ए आपका भाग सेकंड है। बी का आपका ये राज्य संघ क्षेत्र जो है ये आपका 8 हो जाएगा, 7 न होकर के 8 हो जाएगा ये यहाँ पे। बाकी नगर पालिकाएँ भाग 9 ए है और निर्वाचन भाग 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे जो 72 नंबर नीचे दिए कथन दिए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। तो ए कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनी तथा राज्य के में लागू कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। आर कहता है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्य का आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु जो है और ए आर की जो है व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी सम्मिलित करना है। अधिकतर इसमें इस जो है एग्जाम में सम्मिलित करने के ही आते हैं। तो 8वीं सूची की भाषाएं, 8वीं अनुसूची जो है ये दल परिवर्तन के आधार पर निहरता या फिर 9वीं सूची संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ, और डी है 10वीं अनुसूची कुछ अधिनियम की विधि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 73 का आपका डी सही जवाब हो जाएगा, डी आपका सही जवाब है। ये आपका क्या कहता है, डी आपका सही जवाब होगा। 7वीं अनुसूची जो है संघ एवं राज्य की समवर्ती सूची हैं। 7वीं अनुसूची संघ एवं राज्य के जो है अनुवर्ती सूचियां हैं। और आपकी 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम हैं।
9वीं सूची में क्या है, कुछ अधिनियम भी हैं, और आपका 10वीं सूची में आपका दल परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्मिलित इसमें भी करना है कि कौन सा पूछा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपका जो सेकंड नंबर है ये आपका सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित हैं। ये 1952 होगा, 1954 जो लिखा है यहाँ पे ये 1952 हो जाएगा बस, बाकी आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये कथन अभिकथन ए और कारण बी जो कारण आर दिया गया है। कथन अभिकथन कहता है कि एक देश भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण के विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, उसे चालू घाटा यानी कि सीएडी कहा जाता है। आर कहता है चालू खाता सीएडी तब होता है जब एक देश वस्तुओं की सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, हरित ब्रांड के संबंध में निम्न से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका कौन सा सत्य नहीं है, ये आपका ऑप्शन बी जो है सही सत्य नहीं है। हरित ब्रांडों को सर्वप्रथम 2007 में जो है निवेश कोष ने जारी किया था, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिफेंस एक्सपो और उनके स्थान को विभिन्न वर्षों के आधार पर सम्मिलित करना है। तो आपका दे रखा है क्या, 2016 इधर फर्स्ट दिया चेन्नई, बी 2018 सेकंड नंबर दक्षिण गोवा, सी दिया है 2019 थर्ड दिया लखनऊ पे, और डी दिया है 2020 ये हैदराबाद। तो इसका कौन सा सही होगा, इसका सही होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन जो है ये बी आपका सही है। ए का आपका सेकंड हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा, और बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, और सी का आपका फोर्थ हो जाएगा, और आपका डी का आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे दिए गए कथन अभिकथन और कारण दो दिए हैं। अभिकथन कहता है शिक्षा एवं संस्कृत के लिए संस्कृत संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित 1979 में की गई। कारण आर कहता है कि सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृत से जोड़ना था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे दे रखे हैं इनके ऑप्शन, तो कहता है ए जो है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांगला उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। ये पूछा वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका वांगला उत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर, मेघालय में। आपका ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य का। जीवाश्म ईंधन एकमात्र जो है सूर्य का। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब है सौर ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह आयुष के क्षयकरण के आवश्यक है। तो इसका क्या जवाब है, ये ऑक्सीकरण तथा नमी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर है। तो कौन सा पदार्थ होगा ये, आपका हीरा जो है ये प्राकृतिक रूप से पदार्थ जो है पाए जाने वाला दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित से किसका प्रयोग किया जाता है। जो महासागर में वस्तुएं डूबी होती हैं उनकी गहराई को पता करने के लिए जो है, उन वस्तुओं की स्थिति या गहराई को पता करने के लिए आप जो है सोनार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है। तो रामसर सम्मेलन जो है ये आपका आर्द्र भूमि से संबंधित है। रामसर सम्मेलन जो है आर्द्र भूमि संरक्षण का एक विश्वस्तरीय प्रयास है, और ये आपका आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूची फर्स्ट और सेकंड है। सूची फर्स्ट कहती है कि विटामिन एज, और इधर फर्स्ट दिया है गेहूं भ्रमण। बी कहता है विटामिन डी, उधर सेकंड नंबर पे नींबू है।
सी कहता है विटामिन ई, और इधर कार्ड यकृत तेल है, और इधर डी है विटामिन सी, और इधर अल्फ़ा अल्फ़ा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, पहले का चौथा हो जाएगा। मतलब आपका पहले का चौथे का मतलब विटामिन जो है विटामिन ए अल्फ़ा अल्फ़ा में होता है, और बी का आपका थर्ड हो जाएगा, यानी कि आपका विटामिन डी यह है कार्ड यकृत तेल में होता है। और सी कहता है, सी का फर्स्ट हो जाएगा आपका गेहूं भ्रमण तेल, और आपका डी का आपका सेकंड हो जाएगा विटामिन सी आपका नींबू में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आपका लाठी क्लब जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन ये किसका है? तो इसका किसका कथन है? ये स्वामी जो है स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ये जो है कमेंट था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित घटनाओं पर आधारित विचार करना है। तो ये आपकी घटनाएं हैं, ये आपकी घटनाएं रहीं। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, और वारंग हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल बनाना, ये आपके कोट हैं। तो इसमें कह रहा है कि कालक्रम आपको सही करना है, किसके बाद क्या हुआ इसका कालक्रम आपको बताना है। तो इसका कालक्रम जो है आपका ये ऑप्शन बी सही था। पहले नंबर पर आएगा आपका तीसरा, वारंग हेस्टिंग जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। फिर उसके बाद क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ, फिर आपका इलाहाबाद की संधि हुई, उसके बाद फिर से आपका चौथा हुआ था, चौथा जो है वारंग हेस्टिंग का गवर्नर। तो आप इस तरह से मिला सकते हैं, इसके अनुसार आपका जो है बी के अनुसार मिला सकते हैं। पहले जो है फर्स्ट नंबर पर आपका तीसरा आ जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, शायद हमने गलत बोल दिया। पहले स्थान पर क्या हो जाएगा आपका? तीसरा हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा तीसरा वाला, और आपका दूसरा वाला जो है पहला वाला दूसरा हो जाएगा आपका जो है। फिर आपका जो है आपका दूसरा वाला आ जाएगा यहाँ पे 3 नंबर पे, और फिर ये चौथा आ जाएगा 4 नंबर पे। ठीक, तो इस तरह से आपका ये कोट मिला देंगे। नेक्स्ट है आपका सूची फर्स्ट सेकंड दी है, तो इसको आप मिलाना है, इसको भी है। इसको कैसे मिलाएंगे? आपका ये इसमें बी वाला सही है, बी वाले के अनुसार आप मिला सकते हैं। एक आपका 4 हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि आपकी जो है 1765 में हुई थी। और आपका एक्सल जो है एलेक्सा साइपल की संधि कब हुई थी? ये आपकी जो थी 1748 में। और आपका जो है ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब किया गया था? ये आपका 1746 में हुआ था। डुप्ले का पदयुक्त कब हुआ था? ये आपका 1754 में हुआ था। नेक्स्ट है रज्मनामा किस हिंदू का ग्रंथ फारसी का अनुवाद है? रज्मनामा जो है किस हिंदू ग्रंथ का अनुवाद फारसी में हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महाभारत का। रज्मनामा जो है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। और ये किसने किया था? दोस्तों, भारत का फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर बदायूं और नकीब खां और अब्दुल कादिर द्वारा रज्मनामा के नाम से 1574 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी के मकतब खाने में इसका अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कथन निम्नलिखित में से पर विचार करना है। तो इसके जो है इसका कालक्रम आपको बताना है। इसका कालक्रम बताना है तो सबसे पहले क्या हुआ था इसमें? आपका सेकंड नंबर सही होगा। सबसे पहले आपका हुआ था चंदेरी जो है कन्नौज का युद्ध। आपका पहले कन्नौज का युद्ध 1950 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध आपका 1940 में हुआ शेरशाह और हुमायूं के बीच में। चंदेरी का युद्ध आपका 1528 में हुआ था बाबर और राजपूत मोदनी राय के मध्य। तालीकोटा का युद्ध आपका हुआ था 1565 में दक्कन सल्तनत और विजयनगर के मध्य। और अंत में हुआ था, और इसमें
आपका हुआ था, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था आपका 1529 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये वाला आपका सेकंड नहीं, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टोटल आपके 116 क्वेश्चन हैं। तो 116 नहीं है, आपके 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 135 या बाकी के ये रहे 140 प्रश्न आपके टोटल पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित घटनाओं के उनके कालक्रम व्यवस्थित की करना है। तो इसमें फटाफट हम अब आगे बताते जाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो ऑलरेडी हो ही चुकी है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूची फर्स्ट सेकंड को सम्मिलित करना है इसमें भी। तो इसका जो है 94 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इसका भी सही जवाब हो जाएगा। ए के हिसाब से आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है इंपीरियल गजेटियर का संकलनकर्ता कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, विलियम डिगली। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ये पॉइंट फर्स्ट और पॉइंट सेकंड दे रखा है। पॉइंट फर्स्ट कहता है कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। और सेकंड पॉइंट आपका कहता है लेमिनेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपका ये आपको कोड बताना है क्या कौन फर्स्ट सेकंड कौन सा सही है, फिर दोनों सही हैं ये बताना था। तो आपका ए जो है सही हो जाएगा। जो है ए बताएं तो एक्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में जो है वर्ष 1774 को एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर एजिला इम्पे इस न्यायालय के प्रथम जो है न्यायाधीश थे तथा चैम्बर्स स्टीफन तथा हाइड को जो है न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रमाणित बीजों के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाला टैग का रंग कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका नीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पूछा सही सुमेलित है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इटावा पायलट अल्बर्ट मायर प्रोजेक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक फसल के रूप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी यानी कि मक्का जो है कानपुर का सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 100 नंबर क्वेश्चन, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? ये पूछा गया आपसे। तो ये है महाराष्ट्र में सर्वप्रथम जो है इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस जो है 2020 में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कहता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड गारंटी नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या भारतीय रिजर्व बैंक का एक सहायक है? बी कहता है सेकंड पॉइंट इसका 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है और आपके कूट आपके सामने है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपकी बैंक और इधर आपका प्रकार दे रखा है, तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी के हिसाब से आपको मिला लेना है। नेक्स्ट है आपका फिर से कोट दिया है, फिर से आपको कोट है तो आपका कारण और कथन पढ़ लेना है। आपका अभिकथन कहता है ऑपरेशन ट्रिक्स के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय के अल्पकालिक प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। कारण कहता है इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। तो आपका जो कोट दे रखे हैं इनके हिसाब से मिलाना है आपका।
तो ये आपका ऑप्शन सी इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए फर्स्ट और जो आर ए और ए दोनों सही हैं और जो है आर ए की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्यवसाय का जो सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक उद्देश्य क्या हो जाएगा आपका? रोजगार सृजन। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्य में से कौन सा जो नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न रहा है? किसका रहा है 2011 के अनुसार? तो ए रहा है आपका जनगणना 2011 के अनुसार आपका पश्चिम बंगाल जो है सबसे निम्न का जो है नगरीकरण रहा है। सबसे अधिक किसका रहा है? तो 2000 जो है 11 में सबसे अधिक हरियाणा का रहा है। 2011 में सबसे ज़्यादा मिजोरम का रहा है। मिजोरम का 51.51% रहा है। आंध्र प्रदेश का 33.49 रहा है। हरियाणा का 34 आपका 79 रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल का 31.89 ही रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जो है राज्यों में जावा प्रजाति निवास कहाँ करती है? जावा प्रजाति जो है वो कहाँ पर निवास करती है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पर जावा जनजाति जो है निवास करती है। नेक्स्ट है आपका फिर से कूट है। तो कूट आपका दिया है इधर खनन क्षेत्र है और ये खनिज है, ये खनिज है और ये खनन क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी के हिसाब से आपको मिला देना है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों से किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? आपका दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है आपका? तो इसकी वह मित्र से गमछा झार ये आपकी ट्रिक थी। तो इसके हिसाब से आपका जो है सी मणिपुर से जो है आपका कर्क रेखा नहीं गुजरती, जबकि मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ इन जगहों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ये आपका फिर से जो है आपका कूट है, कूट आपको मिला लेना है, कूट आपको मिलाना है। ये आपके कूट थे, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये सी के हिसाब से आपको मिला देना है। ये आपका सी है, इसके हिसाब से आपको मिला देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से कूट है। फिर ये आपके कूट है, ये आपकी नदी है और ये आपके शहर हैं। कौन सी जो है मतलब कौन सी नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ ये पूछा गया है। ठीक, तो ये सत अल अरब क्या ये वियना के समीप है? क्या परागे जो है वर्षा के समीप है? किसके जो है समीप कौन सा है ये पूछा गया है। तो इसका जो है ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ए का हो जाएगा आपका दूसरा, ए का आपका दूसरा सत अल अरब जो है ये वर्षा के समीप है, जबकि जो है पराग्वे जो है आपका ये अससियन के समीप है। नाइजर जो है आपका ये आपका जो है नियामी के समीप है, जबकि ड्योबा आपका वियना के समीप है। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में भारत सरकार के प्रेरणा दौड़ जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जो है अवशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नागालैंड में अनुसूचित जो है जाति की संख्या 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प का पर्व संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका वृक्षारोपण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति दोस्तों ये है मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है चित्रकोटा अभिलेख जल जो है चित्रकोटा जल प्रताप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपका इंद्रवती से। ऑप्शन सी इसका इंद्रवती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुमायूं हिमालय जो है निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय किसके बीच स्थित है? ये आपका हो जाएगा सतलज और काली नदी के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय नवीकरण की परिस्थितियों का विकास बोर्ड यानी कि NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका
जो 92 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस के विषय पर थीम थी? तो इसकी थीम क्या थी? ये था दोस्तों सतत विकास लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने 2020 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये क्या इसका सही जवाब है? ये कंगना रनावत। कंगना रनावत ने 2020 में पद्म पुरस्कार जो है पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में मरणोपरांत जो है ये पद्म विभूषण किसने प्राप्त किया था? तो ये किसने प्राप्त किया था? ये मरणोपरांत 4 जो है पूछा कितने पद्म विभूषण मरणोपरांत प्रदान किए गए? तो 4 दिए गए थे। किस किस को दिए गए थे? बात अगर ये करें तो दोस्तों आपको कई लोगों को दिए गए थे ये, ठीक। तो इसकी ज़्यादा बात न करते हुए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 21 फरवरी को। जबकि ये एक क्वेश्चन छोड़ गया था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे जो है कोकिज लाइफ टाइम अचीवमेंट 2019 सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किसे किया गया है? ये आपका किसका था? ये पुलेला गोपीचंद का था। गोपीचंद को जो है ये सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला किससे संबंधित है? तो ऑप्शन जो है ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसका आपदा प्रबंधन। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2020 निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो ये है भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपके पॉइंट से है। यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला। सेकंड था, इसका उद्देश्य देश के विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना था। और आगे कोट दे रखा है। तो इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपका CARPET को कोट में जो है आपका TCEAPR लिखा गया है, तो आपका जो है ये नेशनल को कोट में क्या लिखा जाएगा? ये आपसे पूछा था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। ये आपका नेशनल का जो है ये LNAANTOI लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 3 मिनट के विलंब से चल रही है और जो है वह आगे प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। तो बताइए कि रेलगाड़ी को 1 घंटा विलंब कब हो जाएगी, कितने मिनट में हो जाएगी? तो इसका सही जवाब था दोस्तों इसका 140 मिनट में। 140 मिनट में 1 घंटा विलंब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह किसी एक कोड भाषा में जो है आपका HE को 41 लिखा गया है और HE को 41 तथा आपका SHE का जो है ये लिखा गया है आपका 49। तब दिम को क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या था? ये था ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए 62। ऑप्शन ए 62 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 3 दिसंबर 19 जो है क्वेश्चन है आपका 3 दिसंबर 2000 को रविवार था, तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्न का जैसा संबंध वास्तविकता से है उसी प्रकार से मिथ्या का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन 20 का हो जाएगा। मिथ्या का आपका हो जाएगा सत्य से है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, मतलब आपका इस जगह पर क्या भरा जाएगा ये पूछा गया। जबकि इधर 7 है, इधर 18, इधर 40, इधर 172 और इधर आपका 318 है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 7 + 11। 7 + 11 आपका हो जाएगा 18 और 18 + 22 आपका हो जाएगा यहाँ पे 40
और आपका 40, आपका यहाँ पे 40 + 44 हो जाएगा। 40 + 44 तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 84। 84 यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जब 84 + 88 करेंगे तो यहाँ पे 172 ये आया है। और आप 172 + 176 करेंगे तो यहाँ पे आपका 348 आया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही जवाब था, 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का जो है प्रतिबिंब क्या होता है। अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब समान होता है। तो कितने अक्षर ये हैं जिनका समान होता है, तो ये होते हैं 11। 11 अक्षर जो होते हैं उनका जो है प्रतिबिंब जो है दर्पण में भी समान प्रतिबिंब बनता है। कौन कौन से किनका किनका बनता है, तो ये आपका हो जाएगा AHIMOTUVWX और ये Z, ये आपके 11 ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिनका जो है दर्पण पर समान प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेज़र टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों लेज़र टेक्नोलॉजी जो है ये आपका ये उन्नाव में है। लेज़र टेक्नोलॉजी उन्नाव में है, जबकि आपका चमड़ा पूछता है तो ये आपका कानपुर में है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई है, तो ये की गई है 1995 में। कब की गई है, 1995 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो आपकी संस्था ये शहर हैं, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं होगा, ये आपका ए वाला सम्मिलित नहीं है। ए जो है आपका ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर भी यही पूछा गया है, तो 137 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी। पीतल की मूर्तियाँ जो हैं ये गोटे का कार्य कहाँ पे होता है, ये गोटे का कार्य आपका लखनऊ वाराणसी में होता है। पीतल की मूर्ति जो है आपके मथुरा में ना होकर के मुरादाबाद में होता है। ये मथुरा ना होकर के आपका ये आपका मुरादाबाद यहाँ पे होता है। जबकि ताले जो है अलीगढ़ में बनते हैं और बेत व छड़ियाँ आपका बनारस में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे सूची का मिलान यहाँ भी करना है। ये आपके मेले हैं और ये जनपद है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, मेले और जनपद यहाँ पर है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आपका देवी पाटन का मेला कहाँ लगता है, तो ये बलरामपुर में लगता है। कामपील का मेला कहाँ पे लगता है, ये लगता है आपका फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो ये आपका बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है। दादरी मेला कहाँ लगता है, ये आपका बलरामपुर में लगता है। दादरी मेला कहाँ लगता है, सॉरी दादरी मेला जो आपका बलिया में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति है, ये आपका बिजनौर में निवास करती है। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है 3। मध्य गंगा का मैदान और ऊपरी गंगा का मैदान तथा मध्यवर्ती पठारी और पर्वत क्षेत्र का मैदान। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड वीडियो में, इसी का जो है सेकंड पेपर था हिंदी का था उसके बारे में, तो उसको भी आप चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।